चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वंगस धरंग्यारी रियाज अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर कुपवाड़ा में अपना ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद इन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। इन्होंने कहा कि सियाहत को फ़रोग़ देना मेरी अव्वलीन तरजीह रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी बंगस का दौरा करें और कुपवाड़ा ज़िले को भी सियाहती नक्शे पर लाकर सियाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे भी खुल सकें। आज हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है लोला बंगस धरंग्यारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में। फोकस रहेगा टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बनाने की। पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे, पब्लिसाइज करने की इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा। होम स्टेज पे भी फोकस कर लेंगे। अभी जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी ख़ास प्रायोरिटी है कि टूरिज़म सेक्टर को जम्मू कश्मीर में जो है डेवलप करने के लिए। उस ज़मन में आजकल की गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और हमें बड़ा इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं कि वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता होगा कि टूरिज़म जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़म पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो चूँकि हम इस एरिया के ही रहने वाले भी हैं तो यहाँ पे टूरिज़म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पब्लिसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी और स्पेशली बॉर्डर टूरिज़म पे आजकल फोकस भी है, गवर्नमेंट भी फोकस करता है, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे उसको। लद्दाख यूटी का बुनियादी मकसद तालीम बालिगा की शरह 100% हासिल करना। यह बात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खिरवार ने जुमे को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया। इन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी ने तकरीबन 31,000 बालिगों को नाख्वानदा शनाख्त किया, जिनमें से तकरीबन 7,500 उम्मीदवार पास हो गए हैं। 21,000 उम्मीदवारों के लिए आज 620 मराकज़ पर टेस्ट होंगे। तो अगस्त को हम लोग NILP प्रोग्राम के नीचे अडल्ट जो इलिटरेट्स थे उनका एग्ज़ाम कर रहे हैं। हमारा एम है कि हम पहले यूटी और पहले स्टेट बने जो फुली लिटरेट अपने आप को डिक्लेयर कर पाए। हमने इन जो सारे अडल्ट इलिटरेट्स थे उनको पिछले 1-1.5 साल पे आइडेंटिफाई किया। उसमें करीब 31,000 ऐसे लोग निकले थे, जिसमें से 7,500 को पहले हम NILP के एग्ज़ाम के थ्रू पास कर चुके हैं। इस फेज़ में जो सेकेंड फेज़ है उसमें हम करीब 21,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं 5 तारीख को। इसकी सारी तैयारियां कर ली हैं। करीब 620 सेंटर को हमने असेसमेंट सेंटर्स खोले हैं और करीब 1,600 लोगों की ड्यूटी लगाई है। सो हमारा जो इसमें इंटेंशन ये है कि जितने भी हमारे अडल्ट इलिटरेट्स हैं उन सबका हम एग्ज़ाम लें एंड एग्ज़ाम में अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद हम उन लोगों को जो प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट दे हैव मेट द नॉर्म्स अंडर अडल्ट लिटरेसी, उनको वो